हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। बेटा कल हेलो एरीन में मैंने आपको लास्ट में एक चार्ट बनवाया था। उस चार्ट में न्यूक्लियोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ना, अटैकर कौन होगा, अपन ये सब चीज़ें देखी थी। उसमें से कुछ मैंने आपको स्टार लगाए थे, जैसे KCN, AGCN। मैंने कुछ स्टार लगाए थे जैसे KCN, AGCN, तीसरा KNO2 और 4 KGO। मैंने बोला था इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, बाकी तो सब नॉर्मल चीज़ें थी और वो भी सारी आ जाएगी है ना, वो भी सारी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बोला था जैसा वैसा का वैसा आज अपन इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हिस्सा था, इसलिए मैंने इसको कल छोड़ दिया था और मैंने बोला था भाई अगले टाइम क्या करेंगे बेटा, अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालते हैं, और हेडिंग तो क्या डालते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन से इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखो, KCN और NaCN भी हो सकता है बेटा, है ना, KCN के साथ साथ NaCN भी हो सकता है। KCN और NaCN फॉर्म्स एल्काइल साइनाइड, जबकि AgCN आइसोसाइनाइड। वाई? क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन डायरेक्ट है कि अगर मैं KCN या NaCN लूँ तो वो एल्काइल साइनाइड बोलते हैं RCN को क्या बोलते हैं, एल्काइल साइनाइड बनाता है, ठीक है। जबकि मैं AgCN लूँ तो वो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड होता है RNC, है ना। तो आपसे पूछ रहा है बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, ये भाई KCN बना रहा है और ये RCN बना रहा है, वो RNC बना रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। जब KCN या NaCN की बात करता हूँ, KCN या NaCN की बात करता हूँ तो ये होते हैं बेटा आयोनिक। क्या होते हैं, आयोनिक। और आयोनिक किस में टूटता है, K+CN- में। और ये माइनस होता है वो किसके ऊपर होता है बेटा, कार्बन के ऊपर होता है। तो किसके ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर। जब मैं RX लेके आता हूँ, क्या लेके आता हूँ, जब मैं RX लेके आता हूँ, एल्किल हैलाइड लेके आता हूँ, और एल्किल हैलाइड में KCN डालता हूँ, क्या डालता हूँ, K+ और CN- डालता हूँ। K+CN- सबसे पहले तो ये होती है SN2 से। किससे होती है, SN2 से। और SN2 में कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, और कोई कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर, जब साइनाइड को मैं देखता हूँ तो साइनाइड मुझे कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, और कार्बन के पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ऐसा जब अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था कि ऐसा लिगेंड है या फिर ऐसा कंपाउंड जिसके पास दोनों एटम पे क्या हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, और दोनों एटम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीडेंटेड। क्या बोलते हैं, एम्फीडेंटेड। तो ये क्या है बेटा, एम्फीडेंटेड है। अब एम्फीडेंटेड होने की वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। लोन पेयर डोनेट मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है। लेकिन सवाल यह है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा कौन? तो मैं देखूंगा कि जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। चार्ज डेंसिटी मतलब, चलो चार्ज डेंसिटी छोड़ो, सबसे पहले देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो कार्बन और नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा के साथ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो बेटा वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है सामने वाले प्रॉपर्टी को, सामने वाले आदमी को इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता ही है कि उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे उसके इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ो, अगर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी भी बेटा कार्बन पे ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज जिस पे है ना, उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ये अब समझ लो। तो मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, समझना, चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी बेटा कार्बन पे ज्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में। और जिसमें कार्बन पे जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो इन दोनों में से न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन ज्यादा बिहेव करेगा। और क्या करेगा, कार्बन आके अटैक करेगा।
और आपको पता है SN2 रिएक्शन कैसी होती है, बैक साइड अटैक होती है। तो कार्बन आके अटैक करेगा और यहाँ इसको X को निकाल देगा, X को निकाल देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, RCN जो बनना भी था, RCN जो बनना भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। SN2 रिएक्शन होगी और RCN बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और कार्बन पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो लिखो, इसको लिखो। फिर अपन चलते हैं बेटा KCN पे, AgCN पे चलते हैं। ठीक, इधर देखो, जब मैं AgCN लेके आता हूँ, ये तो KCN वाली बात होगी, यहाँ पूरी करता हूँ। ठीक, KCN से जब रिएक्शन करें, अच्छा KCN की जगह या NaCN होगा तब भी ऐसा ही होगा बेटा, है ना। NaCN भी क्या है, आयनिक होता है, तो KCN NaCN क्या होता है, एक ही तरह कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या है, RCN। आई बात समझ में। अगर जैसे मैं AgCN की बात करता हूँ ना, समझना, AgCN की जब बात करता हूँ तो AgCN क्या होता है बेटा, कोवेलेंट होता है। क्या होता है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट होने की वजह से ये आयंस में टूटेगा तो है ही नहीं, आयंस में तो टूटेगा नहीं। अपन को पता है कि कार्बन के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि कार्बन के पास ना अब नेगेटिव ही नहीं आ रहा, तो ओनली न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन ही एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास लोन पेयर बचा है, और जिसके पास लोन पेयर बचेगा वही अटैक करेगा, वही अटैक करेगा। तो इस बार जब मेरे पास RX लेके आता हूँ और RX की रिएक्शन किससे करवाता हूँ, AgC≡N से करवाता हूँ, तो इस बार अटैक के रूप में कौन करता है बेटा, अटैक करता है कौन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन अटैक करके क्या बना लेता है, ये Ag तो बाद में बन जाएगा, नाइट्रोजन अटैक करके क्या बना लेगा, RNC। इस बार अटैक कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, तो N और C, R और N से, और इधर क्या निकल जाएगा बेटा, AgX, है ना, AgX। और इसमें भी बेटा लास्ट में क्या मिल जाएगा, AgKX, है ना, इसमें क्या मिल जाएगा, KX मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या मिल गया, AgX। तो इस ये वाला जो कंपाउंड बना है ना, इस वाले कंपाउंड को मैं क्या बोलता हूँ, एल्काइल साइनाइड। क्या बोलता हूँ, एल्काइल साइनाइड। और जिसमें N जुड़ रहा है ना, इसको क्या बोलता हूँ, आइसोसाइनाइड। क्या बोलता हूँ, आइसोसाइनाइड। ठीक, तो ये रीजन है कि जब मैंने KCN से रिएक्शन करवाई, तो RCN बना, और जब मैंने AgCN से रिएक्शन करवाई तो क्या बना, RNC बना। क्लियर हुई बात। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जितना हो सके उतना स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, लिखा होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा KNO2 और NaNO2 जो भी लिखो आप, KNO2 और NaNO2 फॉर्म एल्काइल नाइट्राइड। एल्काइल नाइट्राइड होता है RONO, एल्काइल नाइट्राइड ही होता है। वैसा का वैसा क्वेश्चन है और आंसर भी सेम है, बस थोड़ी सी समझने की बात है, थोड़ी सी समझे अपन समझ लेंगे उसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं KNO2 की बात करता हूँ और KNO2 की बात करता हूँ, K प्लस और NO2 माइनस में टूटता है। किसमें टूटता है? K प्लस और NO2 माइनस में टूटता है। इस बार जो माइनस आता है ना वो किसके ऊपर आता है? अपना ऑक्सीजन के ऊपर आता है। ठीक, जब मैं RX डालता हूँ, क्या डालता हूँ? RX डालता हूँ, RX की रिएक्शन SN2 होती है बेटा, वो भी SN2, दोनों SN2 थी, वो भी है ना पीछे वाली भी। जब NO2 डालता हूं तो मेरे पास क्या है? N, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे लोन पेयर है ना, यही होता है KNO2। कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, है ना, ठीक है, KNO2। अब यहाँ पर अटैक करने वाले दो जन हैं, या तो नाइट्रोजन अटैक करेगा या ऑक्सीजन अटैक करेगा। अब यहाँ पर किसकी आती है बेटा? चार्ज डेंसिटी बात है इसमें। किस बात है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? चार्ज डेंसिटी बेटा ऑक्सीजन की ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस चार्ज, और जिस पे माइनस चार्ज होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा? तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा, किससे? नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन क्यों अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी इस टाइम ज्यादा है। तो इस बार कौन अटैक करेगा बेटा? अटैक करेगा ऑक्सीजन, और बैक साइड अटैक करेगा तो क्या बना लेगा? OR एंड डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइड। ठीक है, जबकि क्या होता है बेटा? ये पहली बात। जबकि दूसरी बात, अगर AgNO2 की बात करूं, किसकी बात करूं? AgNO2 की बात करूं, तो ये क्या हो गया बेटा? कोवेलेंट हो गया। ये क्या हो गया? कोवेलेंट हो गया। और AgNO2 अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूं? ऐसे लिखूं, है ना। और कोवेलेंट हो गया तो एक तो इसके पास लोन पेयर और एक इसके पास लोन पेयर, दोनों में से कौन अटैक करेगा? देखो भाई, बताओ मेरे को, कौन अटैक करेगा फटाफट? बताओ बेटा, दोनों में से कौन अटैक करेगा? सर अब चार्ज तो है ही नहीं, हम कैसे बताएं कौन अटैक करेगा? तो बेटा अब चार्ज नहीं है ना, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख। किससे देख? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किससे देख बेटा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मैं देखूंगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं देखूंगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा इस बार। तो NU इस बार कौन सा होगा बेटा? NU अच्छा होगा नाइट्रोजन तुलना में ऑक्सीजन। फिर समझ बात को, सुन सुन। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, बहुत खतरनाक बात है बेटा, ये है ना, कंफ्यूजिंग बात है। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। पहली बात। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्या बोला मैंने? जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहली बात, क्योंकि चार्ज डेंसिटी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। खत्म, ये बात खत्म। दूसरी बात, अगर दोनों पे चार्ज नहीं है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कम है या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो इस बार अटैक कौन करेगा? इस बार अटैक करेगा बेटा नाइट्रोजन। तो इसका मतलब जो रिएक्शन है वो है RX, मैंने लिख दिया यहाँ पर AgNO2। तो इस बार अटैक करने वाला कौन है? नाइट्रोजन। और ये क्या होगी बेटा? SN2 होगी, तो मेरा क्या बन जाएगा? R2। आई समझ में? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एल्काइल नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल
नाइट्राइट। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? नाइट्रो एल्केन। आई बात समझ में? अरे फर्क आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, बस ये याद रखना बेटा, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ और ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना? चलो उतारो इसको। उतारा होगा बेटा, दोनों चीज समझ में आई। मैंने बोला था मैं इसको अलग से बताऊंगा, मैंने अलग से बता दिया। पूरी चार्ट की रिएक्शंस वापस अपन पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन एक बार ये अच्छी तरीके से उतार लो। अच्छा, एक और था उसमें LiAlH4। LiAlH4 जो नीचे नीचे लिखा हुआ था ना, LiAlH4 नीचे ऊपर लास्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर वाली कॉलम में था LiAlH4। LiAlH4 क्या करता है? H माइनस देता है। मैंने लिखवाया था H माइनस देता है। उसकी भी रिएक्शन एक बार देख लेते हैं, उसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। वो थोड़ा सा मस्ती हो रहे, वो कैसा मस्ती हो रहे देखना। अगली रिएक्शन है बेटा रिएक्शन विद LiAlH4, है ना? रिएक्शन विद LiAlH4। अब ये LiAlH4 क्या देता है? LiAlH4 देता है बेटा H माइनस। LiAlH4 क्या देता है? H माइनस। और ये जो H माइनस होता है ना, इसमें क्या होता है? जो H माइनस होता है ना, ये H माइनस किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब अगर मेरे पास RH है, RH में मैंने क्या डाला? LiAlH4 डाला, तो ये क्या करेगा बेटा? RH बना देगा बस, है ना? X को हटाया क्या बना देगा? RH बना देगा। ये इसकी जनरल रिएक्शन है। ये इसकी क्या है? जनरल रिएक्शन। क्या? LiAlH4। और LiAlH4 को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? LAH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LAH। कहीं कहीं तुम्हें LAH देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है? LiAlH4 है। LiAlH4 क्या देता है बेटा? H माइनस देता है। और इस बार हाइड्रोजन क्या किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसमें कुछ चीज है, यदि 1 डिग्री RX 1 एंड 2 डिग्री RX होगा, 1 एंड 2 डिग्री RX होगा, तो ये क्या कर देगा बेटा? RH बना लेगा। क्या बना लेगा? RH बना लेगा। और जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? SN2। रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? SN2। रिएक्शन क्या होगी? SN2। लेकिन अगर 3 डिग्री RX हुआ ना, 3 डिग्री RX हुआ ना, तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये बनाएगा एल्कीन। क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो रिएक्शन होगी ना, फिर क्या होगी बेटा? E2 होगी। फिर रिएक्शन क्या होगी? E2 होगी। सर अगर आप कुछ बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन बता दे तो ले, सुन ले बेटा, सुन ले। अगर मैं बोल रहा हूँ तेरे पास कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1, तेरे पास कुछ ऐसा है, ऐसा Br लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने दे दिया LiAlH4। LiAlH4 दे दिया तो SN2 रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री क्या है? LiD 1 डिग्री, ब्रोमीन 1 डिग्री पे लगा हुआ है। तो तेरे को कुछ नहीं करना, बस H जोड़ना है। H जोड़ेगा तो ऐसे दिखेगा। ब्रोमीन हटा के H जोड़ेगा तो H थोड़ी दिखाऊंगा मैं, है ना? ऐसा कैसा बना ले, ऐसा बना ले, H जोड़ रहा होगा। अच्छा लगेगा क्या? ऐसा वैसा। ठीक है सर, समझ में आया। अगर मैं बोलूँ बेटा तेरे से 2 डिग्री ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ से 2 डिग्री Br जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री Br जुड़ा है, और तेरे रिएक्शन कराई LiAlH4 के साथ, तो भी रिएक्शन SN2 ही होगी। और तेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बस H जुड़ जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं।
लेकिन अगर तेने 3 डिग्री RX ले लिया ना, समझ ना, ये 3 डिग्री BR है, और जब 3 डिग्री BR ले लेगा तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, E2 रिएक्शन। और E2 रिएक्शन मैंने बताया था LiAlF4। E2 रिएक्शन भी कौन सी मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा, मैंने बताया था, याद करो। ये अल्फा, इसके लिए एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा ये। अब ये वो बीटा चुनेगा जिसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट किसमें बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे ज्यादा अल्फा है जिसमें होगा, तो ये फिर E2 आ जाएगा। फिर किस में आ जाएगा, E2 में। आई बात समझ में। यदि 1 डिग्री और 2 डिग्री RX होगा तो LiAlF4 सिंपल रिएक्शन करेगा, H जोड़ देगा। लेकिन 3 डिग्री RX हुआ ना, इस तरीके का 3 डिग्री RX हुआ ना, तो फिर ये क्या करेगा, एल्कीन बनाएगा और रिएक्शन कौन सी करेगा, E2 रिएक्शन करेगा। समझ में आई बात। ये LiAlF4 के बारे में बात थी तो मैंने बता दी। अब जो भी बात होगी बेटा, अब पूरी की पूरी रिएक्शन के बारे में एक बार बात करते हैं ना, पूरी की पूरी रिएक्शन के बारे में। लिखो इसको। अच्छा बेटा, ऐसा नहीं है कि ये वाली नहीं बनेगी, ये वाली भी एल्कीन बनेगी ना, थोड़ा सा ध्यान देना ना, ये वाली एल्कीन भी बनेगी। बस मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर ये होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा, दोनों बनेगी। लिख लो बेटा। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार आपको एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या डिफरेंस है अपन वो भी समझ लेते हैं, है ना। एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। बेटा पूरी अच्छी तरीके से रिएक्शन कवर करवा रहा हूँ मैं, सारी रिएक्शन कवर करवा रहा हूँ, आप कोई सी भी रिएक्शन उठा के करके देख लेना। एक्वस KOH वर्सेस एल्कोहलिक KOH, समझ रहा भाई। एक्वस KOH वर्सेस एल्कोहलिक KOH। एक्वस मतलब क्या होता है, पानी। एक्वस मतलब क्या होता है बेटा, पानी। पानी
एक्वस मतलब क्या होता है पानी, और एल्कोहल मतलब तो समझ रहे हो क्या, ठीक है। इधर देखो, एक्वस के OH में OH होगा, क्या होगा, OH, और एल्कोहलिक के OH में OR होगा, क्या होगा, RO माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। इसमें एक्वस के OH में KOH होगा और इसमें क्या होगा, ठीक। अगर मैं RX में, समझ ना भाई, RX में क्या डालता हूँ, एक्वस KOH डालता हूँ, तो असेंटू रिएक्शन होके क्या बन जाएगी, ROH बन जाएगी, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या बन जाएगी, ROH बन जाएगी। लेकिन अगर 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है, और उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH बोलो तो OR माइनस है ना, या RO माइनस, RO माइनस डाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ROR बनेगा, क्या बनेगा, ROR। इसको क्या बोलते हैं, ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर। और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन होती है विलियम्स सिंथेसिस, क्या होती है, विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस अपन किसमें पढ़ेंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर नाम का अपना एक चैप्टर है, उसमें बहुत फेमस, मतलब हद से ज्यादा फेमस जो रिएक्शन है ना, वो क्या है, विलियम सिंथेसिस है। तो विलियम सिंथेसिस क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी बेटा, विलियम सिंथेसिस होगी, ठीक है, विलियम सिंथेसिस है ना। तो ये रिएक्शन कौन सी है, विलियम्स विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक। 1 डिग्री RX होगा। लेकिन अगर समझना, लेकिन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री RX हुआ ना, तो फिर ये जो RO माइनस है ना, ये रिएक्शन कर देगा E2, यानी कि ये क्या बना देगा, एल्की, क्या बना देगा, एल्की, क्या बना देगा। आई बात समझ में, ये कहानी है ROH और एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH तो सिंपल क्या करेगा बेटा, ROH जोड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही एल्कोहलिक KOH डाल दूंगा ना, एल्कोहलिक KOH आपको मिलेगा ऐसा, और ऐसा मतलब कुछ इस तरीके से मिलता है ना, ऐसा मिलता है जैसे CH3O माइनस, है ना, या फिर मिलेगा C2H5O माइनस, इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिला ना, तो 1 डिग्री RX होना कोई दिक्कत नहीं है, ईथर बना दो, डायरेक्ट जोड़ दो। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री RX जहाँ मिल जाए ना अपन को, 2 डिग्री और 3 डिग्री RX जहाँ मिल जाए ना, वहाँ क्या कर दो बेटा, वहाँ क्या कर दो, एल्कीन बना दो, मतलब E2 रिएक्शन होगी। आओ कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, मेरे पास CH3Cl है और यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3ONA, ठीक है। दूसरा है मेरे पास है CH3CH2Br और यहाँ मैंने लगा दिया क्या, एक्वस KOH। तीसरा है मेरे पास CH3
Br है और मैंने यहाँ लगा दिया क्या CH3 ONA। और फोर्थ है मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास है CH3 Cl और यहाँ पर है CH3ONA। चलो क्वेश्चन करो फटाफट, 5 मिनट का टाइम है। जो मैंने एक बस KOS और NaOH में जो सिखाया ना, सब वही चीज़ें करो फटाफट। इधर देखो, पढ़ लिया हो अब तक तो। ये क्या है ONA मतलब OCH3, ये प्लस टूटेगा या माइनस टूटेगा, मतलब ये क्या है एल्कोहलिक KOH की तरह कार्य कर रहा है। और ये क्या कर रहा है बेटा SN2 कर रहा है। और एल्कोहलिक KOH में अगर 1 डिग्री RH होगा तो ईथर बनेगा, तो ईथर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। CH3OCH3। इधर देखो एक्वस KOH क्या करता है, OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस देता है। और OH माइनस देगा और ये रिएक्शन भी क्या होगी बेटा SN2 रिएक्शन होगी। और आराम से सिर्फ क्या करेगा, बिना रीअरेंजमेंट के क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो Br हटाओ, OH लगाओ, तो CH3 CH2OH, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो ये टूटेगा बेटा, यहाँ ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये भी क्या है एल्कोहलिक KOH ही है, एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH में बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल से या बेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे पास। मेरे को चाहिए RH 1 डिग्री। अगर RH 1 डिग्री होगा तो ईथर बनाएगा, और RH अगर 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो एल्किन बनाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा RH तो अभी भी क्या है 1 डिग्री है, RH तो अभी 1 डिग्री है, तो क्या बनेगा ईथर ही बनेगा। तो ईथर ही बनेगा, क्या बनेगा बेटा CH3 ये माइनस कहाँ पर जाके अटैक करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा और इसको जोड़ लेगा OCH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है दिक्कत वाली, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3 डिग्री RH है, और 3 डिग्री RH या 2 डिग्री RH में कौन सी होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन होती है। E2 रिएक्शन में क्या बनता है, एलिमिनेशन होता है। ये क्या है एल्कोहलिक KOH है। चाहे कितनी भी एल्कोहलिक KOH हो, ये माइनस है ये प्लस है, ये अटैक करके इसको
निकालेगी नहीं, क्या करेगी, एलिमिनेट करेगी। क्या करेगी बेटा, एलिमिनेट करेगी। और एलिमिनेट करके क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन का प्रोडक्ट बना के दिखाओ फटाफट, करो। बनाओ बेटा। बेटा ये जुड़ेगा नहीं इसमें ना, इसको E2 करवाएगी, है ना, SN2। ये वाली भी SN2 थी, ये भी SN2 थी, और ये कहता है E2 थी, है ना। कुछ ऐसी बनेगी जैसे कि मान लो कुछ ऐसी एल्कीन बनेगी, है ना, कुछ ऐसी एल्कीन बनेगी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसी एल्कीन बनेगी, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, ऐसा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस तरीके की। तो ये कुछ रिएक्शन थी किसकी, एल्कोहलिक KOH, LiAlH, AgNO3, KNO3, है ना, AgCN और KCN। अब एक साथ जितनी भी वो चार्ट में रिएक्शन थी ना, वो पूरी की पूरी में रिएक्शन बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यहाँ ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि SN1 कहाँ हो रही है और SN2 कहाँ हो रही है। कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि SN1 कहाँ हो रही है और SN2 कहाँ हो रही है। बेटा अभी समझ में आ जाएगा SN1 कहाँ होगी और SN2 कहाँ होगी। लास्ट है बस ये ना, इसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा SN1 और SN2 कहाँ कहाँ हो रही है, ठीक। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की रिएक्शन करवानी है मेरे को। AgCN, KCN, CH3OH, H2O, AgNO2, KNO2, CH3 minus Li plus CH3 COOAG NH3 NaI CH3ONA एक बस KOH और कुछ बच गया, एक यहाँ पे ले लेते हैं LiAlH, LiAlH4। एक और ले लेते हैं लास्ट, एक्वस AgNO3, ठीक। ये कुछ रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और अभी आपको समझ में आ जाएगा किसमें SN1 हो रही है, किसमें SN2 हो रही है, बाकी कुछ नहीं बचा रिएक्शन में। चलो करो। एक्वस AgNO, बेटा ये एक्वस है ना, एक्वस, एक्वस मतलब पानी।
इधर देखना बेटा, तुम्हें सिर्फ 3 रिएक्शन याद रखनी है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, रेड पेन कहाँ गया, तुम्हें सिर्फ 3 रिएक्शन याद रखनी है जिसमें SN1 हो रही है, बाकी सब में SN2 हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो H2 वाली, और H2 वाली तो मैंने भी आपको बताया थी सोल्वोलाइसिस, जब H2O घेर लेगा उसको और कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं आएगा तो SN1 रिएक्शन होगी, एंड में H2O ही रिएक्शन करेगा, ये होती है सोल्वोलाइसिस। H2O से जब भी रिएक्शन करेगी SN1 होगी। CH3OH है बेटा, ध्यान से देखना, CH3OH मैं एल्कोहल ला रहा हूँ यहाँ पर, ओनली एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH नहीं, एल्कोहलिक KOH लाइक दिस होता है, ये ओनली एल्कोहल है, एल्कोहल से SN1, एल्कोहल से SN1 मैंने डाला एक्वस AgNO3, एक्वस AgNO3 भी क्या करेगा, SN1 करेगा, और SN1 के साथ क्या जोड़ेगा, OH जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, OH जोड़ेगा। बाकी जितनी भी बचती है ना, SN2, 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 बाकी सारी SN2, बस आपको 3 रिएक्शन याद रखनी है SN1 वाली, बाकी सारी SN2, बाकी सारी SN2। देखो बेटा क्या होगा, अगर एक्वस KOH की बात करूं, एक्वस मतलब पानी, एक्वस मतलब पानी, तो पानी क्या करेगा, बिना रीअरेंजमेंट के OH जोड़ देगा, तो जैसा कंपाउंड है ना बस वैसा का वैसा बनाओ, बस OH जोड़ दो, बात खत्म। NH3 क्या करेगा, HN1 करेगा और NH2 को जहां से हटाएगा वहां पर जोड़ देगा, ये लो NH2 बिना रीअरेंजमेंट के। OCH3 माइनस, OCH3COOAG, ये यहाँ पर टूटेगा, कैसे टूटेगा, O माइनस Ag प्लस, O माइनस और Ag प्लस, तो Ag यार अलग से निकल जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कैसे जुड़ेगा बेटा, ये रहा, और यहाँ से क्या जुड़ेगा, ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बनेगा, है ना। इधर देखो ALS क्या करेगा, H माइनस देगा, और H माइनस देगा तो इसको सिर्फ ऐसा कैसा बना देगा, ये सिर्फ ऐसा कैसा बना देगा, ऐसे देके इसको जोड़ देगा। कार्बन मिल लो बेटा, कार्बन कम ज़्यादा तो नहीं होगा, इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, ओ सॉरी, अब सही है, तो 1 2 3 4 5, अब 5 हो सही है। इधर देखो, इधर क्या होता है, जब किसी भी मेटल के साथ R, किसी भी मेटल के साथ R लेके आता हूँ ना मैं, तो R माइनस होता है और मेटल प्लस होता है, ये लास्ट वाली रिएक्शन है, उस बॉक्स में सबसे लास्ट वाली रिएक्शन है, तो इसमें अटैक कौन करेगा, R अटैक करेगा, और जहाँ से अटैक करेगा वहाँ आके जुड़ जाएगा, बस ये सब ऐसा बन जाएगा। KNO2 आयनिक कंपाउंड है, KNO2 आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किसमें टूटता है, आयनिक कंपाउंड किसमें टूटता है, बोलो बेटा, O माइनस पे आता है चार्ज, है ना, O माइनस पे आता है, याद करो O माइनस पे चार्ज आता है, जिस पे चार्ज आएगा वो जुड़ेगा, तो यहाँ क्या जुड़ेगा, RON डबल बॉन्ड, याद करो। जब AgNO2 की बात करूँ तो AgNO2 में कौन अटैक करता है, नाइट्रोजन अटैक करता है, तो क्या बन जाता है, RNO2 बन जाता है, बताई थी अभी। जब KCN की बात करता हूँ तो KCN में साइलेंट पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, कार्बन नेगेटिव आता है और सीधा का सीधा जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, RCN बन जाता है। जब AgCN की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन इस बार अटैक करा तो क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा। सारी रिएक्शन पता है, सारी रिएक्शन कराइए। अगर NaI करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा बेटा, बस I जुड़ जाएगा, बस I जुड़ जाएगा। अगर CH3ONA करवाऊंगा तो ये एल्कोहलिक KOH, याद करो एल्कोहलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH 1 डिग्री Br है, 1 डिग्री Br है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ईथर बना लेगा, तो उसने ईथर बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H2O, अब H2O 1 डिग्री क्या है बेटा, SN1 है, और SN1 में क्या होता है बेटा, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, तो सबसे पहले तो इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये वाली, यहाँ सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग होगी, और कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग होगी तो फिर कुछ ऐसा दिखेगा ये, और H2O कहाँ आगे जुड़ेगा, H2O का OH आगे जुड़ेगा, कहाँ बेटा, यहाँ OH आगे जुड़ेगा, ठीक है। ये SN1 थी, ये भी तो SN1 है, और SN1 में ये क्या करेगा बेटा, प्लस और माइनस, प्लस ओ सॉरी माइनस और प्लस, और माइनस और प्लस करेगा तो ये भी किस पे जुड़ेगा, अधिक स्टेबल पे जुड़ेगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, याद रखना बेटा, ये वही नहीं है, वो नहीं है, ईथर विलियमसन सॉल्यूशन है ना, वो नहीं है। एक बस AgNO2, एक बस AgNO2 में कोई AgNO2 कोई काम का नहीं है, कौन काम का है, एक बस मतलब पानी, मतलब जो प्रोडक्ट इसका बना था ना वही प्रोडक्ट इसका बनेगा, वही प्रोडक्ट इसका बनेगा,
मतलब कुल मिला के आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक बार देख लो इसको अच्छी तरीके से, कुछ नहीं आया तो एक बार पूछना। आया होगा बेटा समझ में? अच्छा इसके प्रोडक्ट बना लो बेटा, ना ऐसे शर्माना मत है ना बेटा। ये आर सी एन या NO2 लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बेटा आर मतलब क्या है, देख लो एक बार तो बोलो क्या बनाया सकते बता। ठीक है, ये क्या है आयनी के, और आयनी के तो कौन करेगा, माइनस आएगा तो जिस पे नेगेटिव आएगा किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, वो जुड़ेगा। ठीक है, इधर क्या आएगा बेटा, पता नहीं क्या सोचोगे तुम ना, मुझे बना लो थोड़ा सा। ठीक है, ये कुछ अपने प्रोडक्ट थे। अपन को क्या याद रखनी है बेटा, सब SN2 होती है, अपन को याद रखनी है ये। एक तो H2O वाली, ये 3 याद रखनी है बस। अपने सिलेबस में यही है बस, यही मेंस में और नीट के सिलेबस में यही है। अपन को MSc नहीं करनी है बेटा, MSc तक के क्वेश्चन ना पूछे, इतनी ही करनी है और इतनी तक ही अपन संतुष्ट रहें। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है बेटा, ये हेलो एल्किन हेलो एरिन की। तो केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक अपनी हो चुकी है ना, काफ़ी हद तक अपन ने कवर कर ली है केमिकल प्रॉपर्टी। उतार लो अच्छी तरह, उतारो उसको। आई होप बेटा आपको हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत आसान चीज़ थी, इस तरीके से मैंने करके दिखाई है। देख कोई भी बात हो, कुछ भी दिक्कत हो तो इसमें से पूछ सकते हो आप कमेंट में। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद रखना बहुत हद तक हो चुका है। आपका हेलो एल्किन हेलो एरिन बहुत हद तक हो चुका है। NCERT पढ़ते रहे, NCERT पढ़ते रहे। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मेरे पास फिनोल है और उसकी रिएक्शन में किससे करवाता हूँ, Na के साथ हीट कराता हूँ, यानी कि सोडियम के साथ हीट कराता हूँ। मेरा बनता है A, तो A के बाद जब मैं इसके CH3 Br से रिएक्शन करवाता हूँ तो बनता है B। तो A और B बताना है। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर, मेरे पास कुछ ऐसा Br है, तो उससे रिएक्शन करवाता हूँ मैं CH3O Na की, तो प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट बताओ, उसमें तो मेजर क्या बनेगा ना, तो बताओ। और इसी की रिएक्शन में किससे करवाता हूँ, चलो बेटा शुरू करो। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, अच्छा क्वेश्चन।
कोऑर्डिनेशन देखते हैं बेटा। जब भी आपको ऐसा कोई मेटल वगैरह दिख जाए और यहाँ पे क्या दिख जाए, एल्कोहल वगैरह कुछ भी ऐसे दिख जाए ना, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस इस प्लस को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो मेरे पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना। अब आपको पता है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है एल्कोहलिक KOH की तरह, एल्कोहलिक KOH की तरह। और ये क्या है 1x है ना, ये क्या है 1 डिग्री RX, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एल्कोहलिक KOH की तरह। तो बस क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा और इसको निकाल देगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3O PH, बात खत्म। ये प्रोडक्ट बनने वाला था और यही बना। अब ये समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, समझना, यहाँ पर एक कुछ नई चीजें समझना। मेरे पास ये क्या है, एल्कोहलिक KOH। आपने बोला सर एल्कोहलिक KOH में जो क्या होता है कि जब आप एल्कोहलिक KOH डालते हो और 3 डिग्री या 2 डिग्री आपको RX मिलता है, तो क्या बनता है बेटा, एल्कीन बनता है, E2 रिएक्शन होती है। क्या होती है, E2 रिएक्शन होती है। मेरे को भी पता पड़ गई E2 रिएक्शन होगी, और E2 रिएक्शन होगी तो ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, एक ये अल्फा, एक ये अल्फा, और सॉरी एक ये बीटा, एक ये बीटा, और एक ये बीटा, और ये अल्फा। एल्कीन जो बनेगी या तो इसके बीच या इसके बीच या इसके बीच बनेगी। वैसे बनेगी तो दोनों, एक तो ये एल्कीन बनेगी और एक ये एल्कीन बनेगी, है ना। यहाँ बनाओ कि वहाँ बनाओ, इन दोनों में तो बेटा सेम सेम बनेगी। अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें ज़्यादा अल्फा एच होंगे, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। बिल्कुल ध्यान से समझना। लेकिन जब मैं एल्कोहलिक KOH क्या ले लूँगा बेटा, बल्कि ले लूँगा, बल्कि मतलब बहुत बड़ा ऐसा एल्कोहलिक KOH ले लूँगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगी ना वो लेस हिंडर्ड वाली बनेगी। इसका मतलब जो इस बार मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है ना, वो कौन सा बनने वाला है, ये वाला मेजर बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, बनेंगे तो दोनों ही, ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, माइनर बनेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। अगर मैंने छोटा एल्कोहल लिया, छोटा एल्कोहल मतलब पतला दुबला आदमी लिया, तो मेजर कौन सी बनेगी, अल्फा एच से देखेंगे। लेकिन अगर मैंने बल्कि बेस ले लिया ना, तो बल्कि बेस लेते बेटा कौन मेजर बनेगी, कौन मेजर बनेगी, मेजर वो बनेगी जिसमें अल्फा एच कम हो। तो ये था अपना आज का लेक्चर, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना हार्ड भी नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था, ठीक है बेटा। एक बार हेलो एल्कीन हेलो एरिन खत्म हो गई ना अच्छी तरीके से, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है कोई भी चैप्टर। एमिन्स तो ऐसा है कि एमिन तो तुम अभी कर दो, अभी भी पढ़ाओ ना तो एमिन अभी भी चैप्टर कर दो तुम, अभी भी कर दो एमिन तो, है ना। एमिन तो इतना आसान है, और हो सकता है अगर मेरा मन करेगा तो टाइम बचेगा तो इसके बाद एमिन ही उठा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। तो ये अपना चैप्टर था। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, टाटा बाय।